रोज फूल बिछाती थी, अपने लंबे केसों से झाड़ू लगाती थी और रो रो कर कहती थी, रामा रामा रटते रटते हो गए बावरिया, रघुकुल नंदन कब आओगे, सेवरी की जो पड़िया। रघुकुल नंदन कब आओगे, सेवरी की जो पड़िया। राम तुम्हारे ही कारण मैं वन में जीवन पालूं रे, राम तुम्हारे ही कारण मैं वन में जीवन पालूं रे। मन मंदिर में तुझे बिठा के, मन मंदिर में तुझे बिठा के चक चक भोग लगाऊं रे। मन मंदिर में तुझे बिठा के चक चक भोग लगाओ रे। राम श्री अमरदेव यादव जी ने 100 रुपया दान के देवशाला सेवा शुरुआत। महाराज सेवरी रोती। आइए सेवरी की पुरानी कथा बताते हैं। एक बार की बात है, सेवरी की शादी थी। सेवरी की पहली कथा सुनो जो मानस में भी नहीं है। सेवरी राजस्थान की छत्राड़ी थी, बड़े घराना में ब्याही गई। एक दिन नौकरानी ने कहा, रानी तुम बड़ी उदास रहती हो। बोली, मैं राजा की रानी हूँ, 100 किलो गहने पहना दिए, ना पूजा करती न सत्संग सुनती, मेरा मन दुखी है। उस समय तीर्थराज प्रयाग में कुंभ लगने वाला था। दासी ने कहा, राजा साहब रानी तभी सुखी होगी जब इसे कुंभ में ले जाया जाए। राजा ने नौकरानी की बात मान के राजस्थान से लश्कर चलाया, डोली में बैठा के। छत्राड़ी सेवरी की कथा सुनिए जो आप तक नहीं सुने होंगे। और आया प्रयाग में, आगे पीछे रानियां थी, बीच में महारानी राजा थे, धन सोना चांदी आया। सेवरी ने कहा, मैं स्नान करके घर से चली हूँ और स्नान से पहले मैं चाहती हूँ कि डोली को रखा जाए, जरा साधु संतों के चरण छू ले। राजा ने चिट्ठी दिया, बोला आप महारानी हो, स्त्री हो, आप साधु संतों के खाल से नहीं जा सकती। सेवरी ने कहा, कुंभ का मतलब होता है संतों का दर्शन करना, मैं दर्शन के लिए आई। राजा ने 100 बार जवाब दिया, तुम मेरी नई नवेली दुल्हन हो, संतों का दर्शन नहीं करना, तीर्थराज प्रयाग में स्नान करो, वापस चलो, हम जितना कहो दान दे देंगे। सेवरी का मन परमात्मा में लगा। उस समय नौका चलता था, नौका पर बैठी अपने दासी से दिल की बात बताई। बोली, मैं स्त्री बनी, गहने पाई, पति पाई तो क्या पाई, अगर संतों का दर्शन नहीं तो अब मैं इसी संगम में कूद के मरेंगे। इसीलिए वो बीच धारा में संगम मानते हैं। महाराज सेवरी ने कहा, तीर्थराज प्रयाग, मैं राजस्थान की बहू हूँ और वहीं से 70 किलोमीटर मेरा मैके है, मैं राजा की बेटी हूँ। लेकिन जब संतों का दर्शन न मिले, तीर्थ न मिले, तो इस जिंदगी से अच्छा है किसी नीच घर में जन्म ले। लेकिन मैं बड़े घराने में आके क्या की, जब तीर्थ संत दर्शन नहीं हुआ। और आप लोग सोचते घर में रहे, बेटी बेटा पाल लिए, बड़ा बात कर लिए, अरे अगला जन्म में मुर्गा मुर्गी बकरा बकरी बनना पड़ेगा। बच्चे तो मुर्गा का, बकरी का, सुअर का भी होता है। भगवत भजन करिए तब कल्याण होगा। सेवरी कूद करके आत्महत्या कर दी। और वही सेवरी दूसरे जन्म में सबर, राजा की लड़की थी इसलिए राजा के घर में जन्म ली, लेकिन जात के नीच, सबर माने आप डोम मान लीजिए, मुशहर डोम मान लीजिए, मुशहर डोम के घर में जन्म ली। छोटे में शादी तय हुआ। उसके पिता ने
ये खस्सी भेड़ा बकरा आज से नहीं है। खस्सी भेड़ा बकरा बांध दिया। बोली पापा पिताजी ये मेरे बारात में आए हैं क्या? बोले नहीं, मैं सबर राजा हूं ना, बोल भी लूं और इसे काट के बाराती को खिलाएंगे। हम लोग में यही प्रथा है। पहले तो लोग कच्चे मांस खाते थे, बाद में अग्नि का आविष्कार हुआ पत्थरों से, फिर भोजने लगे। सबरी कही इतने पशु का हत्या हो और मेरी शादी हो तो क्यों नहीं शादी तोड़ दे। क्या नाम है? हंसराज। यहीं के हैं श्री बिल्हाड़ी के हंसराज जी ने 110 रुपया दिया। ढेर सारा आशीर्वाद सर्वर। हनुमान जी घंटों बजाने लगे, अभी तक सो रहे थे। गजब का हनुमान जी बजा दिए कि हमारे देख रहे अभी सो के गया है। महाराज क्या होता है उसी समय सबरी ने सारे पशु का पधा खोल दिया। जाति के अनुसार काम सबको आता है, ध्यान देना। किसी को परखना है तो 24 घंटा में काम से आजमा लोगे कि कौन किस बिरादरी का है। पूरी मिठाई रख दो, पंडित जी को बैठा दो, कहेंगे ठीक है, भोजन में पूरी ज्यादा खाते पंडित जी लोग। इसके बाद किसी स्त्री को बैठा दो, छोला भटूरा खिला दो, समझ जाओगे कि किसका पसंद है। ऐसे ऐसे गाय खिलाने में हमारा यादव परिवार बढ़िया है, उतना पशु का सेवा कोई नहीं कर पाएगा। तो जाति के अनुसार काम पता चल जाता है। वो सबर राजा की लड़की थी, उसने पशु चराती थी इसलिए जान गई, पशु को खोल दिया। पशु खड़े हैं, बेटी तेरा पिता तुझे मार डालेगा, उसकी मेहंदी लग रही थी। बोली अरे तुम भाग, हम भी भागेंगे। पशुओं ने कहा मैं तो कहीं चला जाऊंगा, तुम कहाँ जाओगी? बोले तुम भी जंगल में जाओ, हम भी जंगल में जाएंगे। पशु चले गए और बेटी को आशीर्वाद दिए, जा बेटी तू मुझे बंधन से मुक्त किया, तू संसार के बंधन से मुक्त हो जाओगी। वही शबरी भाग गई, जंगल में रहती थी, पेड़ पर जाति के अनुसार चढ़ जाती थी, पत्तल बिनती थी, लकड़ी तोड़ती थी, संतों के आश्रम में गिरा देती थी। सारे संत बोले ये मंदिर में सामान कहाँ से आता है? एक संत ने कहा भगवान देते, एक ने कहा नहीं, बिना मजदूरी किए धन लेना पाप है, पता लगाओ। सुबह जब भोर में रात तक जगा शिष्य तो सुबह सबरी लकड़ी गिराते में पकड़ गई। सबरी रोने लगी, सारे संत इकट्ठा हुए। सबरी इसलिए नहीं रो रही कि हमें मारेंगे, इसलिए रो रही कि हम नीच जात के हैं, हमारा सेवा साधु संत लेंगे कि नहीं लेंगे। उस समय बहुत बड़े संत मतंग ऋषि थे, उन्होंने कहा बेटी तू घबरा मत, चल मेरी कुटिया में रह। सारे लोगों ने कहा साधु पगला गया, सठिया गया, बुढ़ापा में कितनी बड़ी कुंवारी लड़की को आश्रम में रख रहा। कुछ लोग उनका खाना पीना छोड़ दिए। भाई बेवकूफों की तो हमेशा से रही है बड़कपन। कुछ लोग माने, कुछ समय बीत गया, गुरुजी के मरने का टाइम आ गया। गुरुजी ने कहा मैं जा रहा हूँ। सबरी कही मेरा माता पिता कोई नहीं, मैं कैसे गुरु के बिना रहूं। तब उन्होंने कहा महाराज, तब उन्होंने कहा कि माता पिता नहीं है तो राम के लिए जन्म हुआ है, मैं गुरु हूँ, इन नयनों से राम मिलेंगे, आप जिंदा रहो। शिवरी भजन करते करते बुढ़ापा आ गया, उसके मांस को पशु पक्षी खाने लगे। वो कहती थी केवल नेत्र छोड़ दो, मेरे 2 नेत्रों से भगवान के दर्शन होंगे। गुरुजी सिखाए थे कि भगवान आएंगे। रोज बर्तन खंगारती थी, आसन बिछाती थी, दौड़ के जाती थी गुरु के तलाश में। बड़ी एक वियोग की भजन गाती थी। हंसती थी रोती थी वो थोड़े देर सोती थी, जागती तो भागती थी मेरे राम आएंगे, मेरे राम आएंगे जी, मेरे राम आएंगे। जागती तो भागती थी मेरे राम आएंगे।
ये शब्द गूंजते थे बार बार, मेरे राम आएंगे जी मेरे राम आएंगे। संवारती थी बासने कंगारती थी, कोई याद आता जाता उससे बताती थी, मेरे राम आएंगे जी मेरे राम आएंगे। कहते ही आज भगवान के आने का टाइम आ गया। फूल बिछाती है, सेवरी जूठा करके बेर नहीं खिलाती थी। सेवरी का हाथ सकरा था यानी जूठा था। उस सरोवर में कीड़ा पड़ गया क्योंकि लोगों ने कह दिया कि सेवरी नीच जात की स्नान कर लिया। और जिस पेड़ का खट्टा बेर फेंक देती थी, जिस पेड़ का मीठा बेर तो वो फेंक के दूसरा बेर तोड़ लेती थी। और रोज रखती थी, जब राम नहीं आते तो पशु पक्षी को खिला देती थी। ऐसे 99 साल बीत गया था। 100वां साल में परमात्मा ब्रह्म राम पधारे। अब महाराज शिवरी के घर आते, पहले शिवरी के यहाँ नहीं गए, ऋषि मुनि के यहाँ गए। ऋषि मुनि के मुंह लटके हैं, क्यों सरकार, क्यों दुखी हो? बोले एक नीच जात की सेवरी रहती है, इस सरोवर में स्नान कर दी, कीड़े पड़ गए, आप इसे शुद्ध कर दीजिए। बड़े संतों को अहंकार था, हम ज्ञानी है। उन्होंने कहा मैं सरोवर को शुद्ध नहीं कर पाऊंगा। बोले क्यों? आप या तो राम नहीं हो और राम हो तो शुद्ध करो। बोले जिस व्यक्ति के अंदर क्रोध होगा वो कभी कुछ हासिल नहीं कर सकता, वो कितना भी जब तप कर ले, क्रोध विनाश का कारण है। तो लोगों ने कहा आप राम हो, क्रोध छोड़ दो। तो राम जी ने कहा आप बता दो, क्रोध करेंगे तो रावण को मारेंगे, और रावण को मारना है तो क्रोध है तो सरोवर शुद्ध नहीं होगा, और क्रोध नहीं करूं तो रावण का वध नहीं करूं। लोगों ने कहा नहीं, रावण इतना पापी है कि वध के बिना काम नहीं चलेगा, तो इसका कोई उपाय तो बताएंगे। बोले ध्यान से सुनिए, इस सरोवर को शुद्ध करने के लिए एक औरत है। आज समाज कहता औरतें ये काम नहीं करेंगी, उस समाज से पूछो, कई काम पुरुष को रोक सकते हो लेकिन स्त्री को नहीं। ये स्त्री नहीं होती तो सृष्टि नहीं होती। आज जो श्री शंकराचार्य जी हैं, जो त्यागी जी हैं, बैरागी जी हैं, सन्यासी जी हैं, बहुत लोग नखड़े करते, हम महिलाओं से पैर नहीं छुआएंगे। अरे किसी महिला ने ही तो उनको जन्म दिया है, किसी स्त्री ने ही तो जन्म दिया है। और जितने महान संत हैं वो कभी ये सब स्त्री पुरुष का भेद नहीं लाते। आज महाराज भक्तमाल की मीरा जी की कथा प्रमाण है, हम समाज को दे रहे। एक बार वृंदावन में सिद्ध महात्मा थे, वो सन्यासी त्यागी थे, उनका नाम है जी गोसाई। उनके पास कोई महिला नहीं जाती थी, केवल पुरुष ड्यूटी पर लगे थे। हाँ, ढेर सारा आशीर्वाद साधुवाद दान देने वालों को। तो मीरा जी घोड़ा पे चढ़ के कलयुग में 600 वर्ष पहले गई और कहीं, अरे भैया मैं बाबा जी से मिलना चाहती हूँ, संत जी से। उनके परिकर यानी चेलाओं ने कहा बाबा जी सन्यासी त्यागी हैं, वो महिलाओं से नहीं मिलते हैं। मीरा जी ने कहा कि अगर मैं जानती कि वृंदावन में कोई मर्द बाबा जी रहता है तो मैं वृंदावन कभी नहीं आती, मैं तो वृंदावन संतों की जगह जानती थी।
मीरा जी वापस चली आई। बाबा माला जप रहे थे, त्यागी थे, बैरागी थे। बोले उस लड़की ने क्या कहा? बोले यही कहा कि वो मर्द थोड़ी है, वो तो संत है, मर्द तो यहाँ केवल कृष्ण है। चली गई, दौड़ करके कंठी माला पूजा फेंके और बहुत दूरी जाके मीरा जी से घोड़ा से उतार के जी गोसाई ने मीरा को सीने से लगाया। कहा आज मैं संत बन गया, अभी तक तो मेरे अंदर स्त्री और पुरुष का भेद था, और जिस संत के अंदर स्त्री पुरुष का भेद रहेगा तब तक वो संत नहीं बन सकता है, वो केवल ढोंग रच सकता है। बोलिए आनंद गंध भगवान की। हम संत हैं, हमारे लिए सभी बच्चे मित्र के लिए बराबर हैं, चाहे स्त्री हो या पुरुष हो, जो रिश्ता मान लो। ये नहीं कि स्त्री दान देगी तो लेंगे, पुरुष देगा तो नहीं लेंगे, पैसे में छूट नहीं लगता तो स्त्री पुरुष का भेद नहीं लगता। लेकिन जब आप उच्च कोट के बन जाएंगे तब। आज महाराज शिवरी के पास राम जी जाते हैं। शिवरी ने कहा मैं नीच जात की हूँ, एक तो स्त्री हूँ, दूसरे बिना पढ़ी लिखी हूँ, मैं आपको स्तुति कैसे करूं और चरण कैसे धोऊं? तो एक जल होता है। बच्ची ने कुछ प्रसाद लाए, प्रियांश यादव जी कैसे और 50 रुपया दान आए, ढेर सारा आशीर्वाद साधुवाद। महाराज राम जी ने उन साधुओं को दिखाया कि ये सरोवर शुद्ध करेगी मेरी शिवरी मैया, लेकिन पहले तो मुझे भूख लगा है, मैं तो शिवरी मैया क्या भोजन करने जा रहा। शिवरी मैया के पास केवल बेर है, कोई बर्तन आपको तो सोना चांदी स्टील पीतल मिला है तो नहीं दे पाते किसी को, सेवा एक कप चाय। शिवरी के पास मट्टी का भी बर्तन नहीं था, जल भी नहीं था, इसीलिए भगवान 2 आंख देते हैं, इनमें आंसू भरा होता है, और ये दोनों हाथ से पात्र देते हैं। चलिए भाई नाम बताइए। अच्छा सही बात है, बहन जी ने गुप्त दान दिया, सही बात है, और नित्य दिन ही ये दान देती है लेकिन नाम नहीं कहती। ढेर सारा आशीर्वाद साधुवाद, खूब सदा सुहागन रहिए, सभी लोग आगे बढ़े, इससे ज्यादा दान करते रहिए। जय हो बुच्ची बाबा के। अरे आप लोग के बाबा हैं, हम तो इनको बुच्ची करते हैं क्योंकि ये तो मेरे वास्तव में पुत्र हैं। महाराज सदिया में जानत होने वासा काहे मिला है, सब जानत है कि इनका 2 ही घर है, एक आजमगढ़ एक वहाँ एक अयोध्या है, सब जानता है। इसीलिए महाराज ठाकुर जी कृपा करते, संतों से रिश्ता जोड़ो, आपका बिगड़ी बनेगी, संतों के संग लागरे तेरी अच्छी बनेगी। अब शिवरी ने कहा, दोनों आंखों के आंसू बहाए, ये हाथ पात्र है और इसमें रख के भगवान के चरण धो रहे। प्रभु ने दिखाया महात्माओं देखो इस बुढ़िया माँ का क्या प्यार है, जो गंगा जमुना, ये अंगुली में जो आगे चौड़ा पीछे सटा होगा जौ वाला, ये हाथ में कभी भी संपत्ति रहेगा, जिसके फांक फांक रेखा होते संपत्ति नहीं रहती। और कभी भी देखना अंगुली ज्यादा दूरी बनाए तो धन कम होगा। बोलिए आनंद गंध भगवान की। महाराज हाथ औरतों का छोटापन अच्छा है, पुरुष का थोड़ा फिंगर बड़ा रहे, अंगूठे का बीच जितना नर्म रहेगा उतना ही आपसे समाज जुड़ेगा। ये क्या चप्पल से भविष्यवाणी बताया जा सकता है। आज महाराज कुर्सियां कहाँ गई हो, ढेर सारा आशीर्वाद साधुवाद। आज हम जा रहे हैं अयोध्या के लिए प्रस्थान करेंगे, जो भी नाम बोले न बोले ये हमारे विदाई को उपलक्ष्य में दे रहे, और जो दे दोगे हम ले लेंगे, पैसा रुपया अनाज गोभी चावल, जो वो गाली दे देना वो भी ले लेंगे, लेकिन कुछ न कुछ देने की आदत बनाना।
कुछ बातें तो हम चल जाएंगे तब करना, तो बच्चे पहुंचा देंगे मोबाइल के द्वारा कि क्या क्या मिला है माता जी आपके उपलक्ष्य में, को क्या कह रहा है। ये रास्ता बनाओ तो भैया ये बगल में ना बैठा हो, वहां से कोई भी दान देने आएगा तो आएगा कौन रास्ता में, आइए कौन सरकार बना दिए, बगल से करिए, इधर उठा के इधर बैठाइए, बगल में रास्ता छोड़िए। ऐसी जगह ना बैठो कि किसी को उठाना पड़े। सादर जलील चरनी पखारी, उन्हीं सुंदर आसन बैठारी। थोड़ी सी आवाज बढ़ाइए। श्री रामदास यादव जी ने 100 रुपये दान किए। ढेर सारा आशीर्वाद साधुवाद समस्त परिवार को। आज महाराज छोटे बच्चे जमीन पर बैठ जाए, जो कुर्सियां हैं ऊपर वो लोग को दे। आप संभालो भैया। चलो भैया ने घी तो लाया, दर्शन तो हुआ। नाम बताओ भैया। अरे बता दो। धवल की नानी जी ने दान दिया, घी दिया, एक शीशी में घी है। तो घी की कथा याद आ गई। एक आदमी कहा 1 शीशी घी दे दोगे ना तो हमार नानी 6 महीना चलाती है। तो एक ने कहा अरे कैसे खिलाती है? कहा अरे सिकिया बुरान खिलाती है। तो एक ने कहा हमको तो 1 शीशी घी दे दो तो हमार नानी 2 बरिस खिलाती है। तो कहा वो कैसे खिलाती है? कहा गमगमुआ खिलाती है। तो पूछा गया तो कहा कि 6 महीना ऐसे चलता है कि नानी दलिया बनाती है, एगो नीम का सीख निकालती है, वही से बोर के दलिया में छुआ देती है, एक कुकर दलिया गम गम करता है, 6 महीना चलता है। तो दूसरा ने कहा अरे पगलाए हो का, हमार नानी 2 बरिस चलाएगी 1 शीशी घी मिल जाए तो। कहा तोर नानी कैसे खियावत है? कहा शीशिया खोल के आ खाली दलिया में ऊपर से करती है तो गम गम करता है। तो एक ने कहा बेल्हाडी गांव जैसे रहा होगा कि हमारे बेल्हाडी में तो 1 शीशी घी मिल जाए तो 7 बरिस चल जाए। हम कहे कैसे खिलाती है भाई? कहा हमार दादी डगरउन खिलाती है, दलिया बना के शीशिया बंद करके दलिया में डाल देती है और फिर निकाल लेती है। 7 बरिस में भी घीवा कम नहीं होता। बोलिए आनंद गंद भगवान की। तो कम से कम एगो फुआ जी 3 दिन से घी जो हथे बेचारी मिलबे ना किया पूरा बेल्हाडी में। हम कहे पैसों दे देंगे, कहीं तंपू ना मिला था। अभी ना मंगले ही बेचारी घीवा ले आई थी। अजो नेवासा पाई फुआ जी वो 4 दिन से घी जो थक गई बेचारी। तो इतना हमको गुड़ चावल आलू कुलका का पहुँचाए, मेथी भी। हम कहे हाँ गैस बहुत अयोध्या में बनत है, मेथी खाने से गैस कम होता है। इसे भूज करके देसी घी में आप लोग लड्डू बना लो, खाने से ना कमर में दर्द रहेगा ना गैस बनेगा। बोलिए आनंद गंद भगवान की। अभी फुआ जी ना होती, मेथी ना देती तो दवाई कैसी होती थी? तब आज महाराज क्या हो रहा है? शिवरी कहती मैं स्तुति कैसे करूं? जाति पाति, तो राम जी ने कहा जाति पाति कुल धर्म बड़ाई, धन बल पर सबका ध्यान देते। रामाश्रय प्रधान जी का लगा था खास आदमी है। अब भैया बेल्हाडी का आदमी है हुआ ना, तो ये औरत बेचारी से काला तनी घसक जा बगलिया में बैठा, तो दूसर की जानी काली हम रस्तवा छेकम। कितना आप लोग का मान मर्यादा होता। कह के हम वही एक क्षेत्र का बड़ी कथा का
माने बताओ, ये भाई साहब लोग बैठे हैं पीछे और सारा जगह पर आप लोग लिए हो, ठीक करते हो। असली महिला शासन तो बेल्हाडी में है। कमाते हैं भले ये लोग, लेकिन पता नहीं एटीएमओ देखने को मिलता होगा कि नहीं, मालिक तो मैये कुल होंगी। कहो पर धराए तनी है बगलिया में घसकाए ला, जगह छोड़ जा। बेचारे कहे हैं तो तनी और जाम कर दिए कुल, क्या बोलूंगा। जगह छोड़ दीजिए, थोड़ा आएंगे जाएंगे। सोचा थे कुल पैसवा माता जी लेके चल जाइए, फिका हुई तो जगह जाम कर दी। जा कही रघुपति सुने भामिनी बाता, मान हुए ए पधराइन पूरन की आगे आओ, यहाँ बैठो। अब उनकी जगह खातिर एकदम आड़े में चल गई, यहाँ समन्वय बैठो। बहुत सेवा करते हैं प्रधान जी की पत्नी, माने पुराने वाले भूत 5 साल में भूत लग जाता है। तो आप आगे आइए, बैठिए, बढ़िया से थोड़ा देखते रहेंगी। पर नौकी प्रधान दिखाई नहीं दी। कहे रघुपति सुने भामिनी बाता, मान हुए की भगत करनाता। केवल भक्ति का नाता जानता, और नवधा भक्ति का उपदेश शिवरी को देते हैं। बोले 9 भक्ति में अगर किसी को एक भी मिल जाए तो मेरा प्रिय हो जाए, और आपने 9 की 9। महराज सेवरी आंसू बहाती है, भगवान को पैर धोती है, उन जूठन बेरों को खिलाती है। भगवान कहते इतनी मिठास तो ना सुनैना सासू में था, ना कौशल्या जी के भोजन में था। जो इतनी मीठी मीठी बहन, लक्ष्मण जी को गुस्सा लगा, ये हाथ नहीं धोई है, सकरा है, बैर खिला रही। लक्ष्मण जी ने बैर लिया, घुमा के फेंक दिया, और वही जाके संजीवनी बूटी बन गया। जब लक्ष्मण जी को शक्ति बाढ़ लगा तो सुखेन वैद्य ने कहा संजीवनी बूटी लाना पड़ेगा, वो भी हनुमान जी लाएंगे। महाराज क्योंकि इनके मन में आया ये झूठन बेर खिला रही, मैं नहीं खाऊंगा। आज महाराज उसी समय सेवरी से भगवान कहते सबसे बड़ी भक्ति। आज के विदाई के दान में आपने भी बहुत कुछ नमो अपनी से दोहराइए। आपना वैभव श्रीवास्तव जी ने हमें भिजवाया, जिसका मैं बखान नहीं कर सकती। और मुन्ना पंडित जी के यहाँ से 700 रुपये, साड़ी, अनाज, बहुत सामान मेरे लिए गया है। मैं ढेर सारा आशीर्वाद साधुवाद इन लोग का इधर से दान बताओ, नहीं तो मन में होगा। और जिन लोगों ने इस विदाई के उपलक्ष्य में दान दिया, यहाँ के महिलाओं के दान के उपलक्ष्य में इस व्यवस्था से 7 दिन कथा चली है। जो भी आप हमें मंच पर दिए, हम केवल वही लिए। आपको पता है आज महाराज ये सारे दान रामनवमी के अवसर पे लुटा दिए जाएंगे। अभी तो कुछ जाएंगे ही तो होगा। 14 को आश्रम में तुरंत भंडारा करना है, और एक तो मैं कल ही भंडारा का निमित्त रखी हूँ। आज महाराज क्या होता है, उसी समय हमारे ठाकुर जी ने कहा पहली भक्ति है संत का साथ मिलेगा तभी तो सत्संग होगा। और महाराज रोज हम पुजारी जी का नाम लेते थे, जो सती अनुसुईया की कथा दिए, जबकि वो पूछने उनके शायद भाई भरत जी जाते थे। तो आज जो पहले पूजा करते थे पुजारी जी हमारे पास गए, मुझे बड़ी ही खुशी हुई। हम बड़े ही प्रसन्न हैं। पुजारी जी काली माँ का देख रेख जरूर करते रहिएगा। ये काली माँ का पूजा होता रहेगा तो ये गांव आगे बढ़ता रहेगा। अगर सभी का प्रसन्नता रहा तो मैं अगली साल समय से पहले आके, अगर आप लोग मदद दिए तो भंडारा, श्रीमद् भागवत कथा, यज्ञ सहित राम कथा कराने की कोशिश करेंगे।
लेकिन कब? जब 3 महीना पहले आप लोग फोन करोगे कि हाँ माता जी आइए, हम लोग की मंजूरी है और ये बेल्ट इतना धनी मनी है कि ये काम सहजता में मैं कर सकती हूँ। कथा से पहले एक बार आ जाओ तो अगली बार सारी तैयारी से होगी। इस बार कथा ही बहुत है। और रही बात भंडारा की, तो 20 मिनट बाद में भंडारा की लिस्ट मांगूंगी। कौन कितना 1000 रुपया भंडारा करने को दे रहा है। हम तो कल 5 बजे भोर में चले जाएंगे। लगभग 20-25 हजार रुपया आया तो भंडारा सक्सेस हो पाएगा। अगर नहीं आया तो हमारी कथा को ही भंडारा समझिएगा। जो आ जाएगा वो प्रसाद बांट देंगे। कल दिन में हवन होगा, थोड़ी खीर बन जाएगा या जो कुछ लाएगा प्रसाद ले लेगा और यहाँ के मुन्ना पंडित जी यज्ञ पूरा कर देंगे। अगर दान दाता भी कई घंटे कथा चलेगा आ गए तो भंडारा कराएंगे। आप अपना अनुभव लगाओगे तो साल में एक यज्ञ कराते हो और हम 365 दिन में 44 साल का मेरा उम्र हुआ, हमें 41 साल हो गया जग में ही घूम रहे और कुछ नहीं तो 39 मंदिर बना चुके। आपके गाजीपुर आजमगढ़ छोड़ के सारे बेल्टों में पता लगा दो। और रोज अयोध्या में 20 साल 10 साल काशी में रहे और 10 साल में ही बंबई दिल्ली इधर उधर किए होंगे। तो महाराज अनुभव मानो अधिक है। अगर भंडारा के 2000 5000 4000 के लोग नाम अलाउंस कराएंगे तभी हम कल भंडारा करने को आदेश देंगे। अगर नहीं आएगा तो ये विपत्ति किसके सर पर देंगे। हम कथा पूरा करेंगे, प्रसाद बांटेंगे, कल हवन हो जाएगा, हम तो भोर में ही चले जाएंगे। और आपका जो सामान मिला है ये हम अयोध्या ले जाएंगे। सब नाम माता जी का कथा सुने, ये दान हम माता जी को कर दिए। 10 साधु संत जो भी खाएंगे आपको पुण्य मिलेगा। नहीं कहोगे वीडियो कॉल दिखा देंगे भंडारा का। महाराज खाने के चक्कर में मत पड़ो, ज्ञान मिला बहुत मिला। जो आपने दान करेंगे 10 साधु महात्मा खाएंगे, आपका कल्याण होगा। अगली बार भंडारा होगा या तो भंडारा करने वाला दमदार कोई खड़ा होगा कि हम इतना 1000 रुपया देंगे तभी हम करने को कहेंगे, नहीं तो मिस हो जाओगे। साधु का अंदाजा सक्सेस होता है। तो 8 दिन से हम कराने से मना भी नहीं करेंगे। कल प्रसंगा महाराज तीसर भगत यमाम मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा 9 भक्ति बताते हैं। नव मुझे करे एक होई नारी पुरुष सच राचर सोई। बोलिए आनंद कंद भगवान की। आप सब बच्चों को सहयोग मिला। बोलिए आनंद कंद भगवान की। बता सकता है क्या हुई उसके बाद? नहीं बता सकते। शिवरी ने कहा प्रभु आप क्या पूछना चाहते हैं? कहीं मेरी अर्धांगिनी सीता खो गई। शिवरी ने कहा पंपा सरोवर से आगे जाइए, किष्किंधा पर सुग्रीव मिलेंगे, आपकी मिताई होगी और वहां पता चलेगा। राम जी ने कहा मैया आपको क्या चाहिए? शिवरी ने कहा जिनके लिए ये शरीर धारण किया जाता है 84 लाख योनि के बाद मनुष्य का शरीर मिलता है भगवान के लिए। कोई माताएं ताली नहीं बजा रही है, तो काहे पूछो।
मन भी गले मिल जाते हैं, होली के दिन दिल खिल जाते हैं, रंगों में रंग मिल जाते हैं। ताली क्यों नहीं बजा रहे? आज मैं लास्ट में होली खिलाऊंगी फूलों का, थोड़ा गुलाल भी मंगा लेना और सबको एकदम कसम दिला के जाते, सब देवर अपना बोलो, बूढ़ी भाभी हो अब होली रंग लगाओ, अब गरियाओ, अरे हिसाब से गरियाओ। होली खेलना चाहिए, शास्त्र सम्मत है, क्योंकि हमारी सारी दुश्मनी दोस्ती में बदल जाती है। बच्चे भी आपस में खेले, होली हमें प्यार दिलाता है, इसीलिए राजगद्दी जहाँ कराते वहाँ लास्ट में होली खिला के जाया जाता है। आज महाराज क्या होता है, 44 मिनट में पहुंचूंगा। वो विभीषण को परख रहे थे कि विभीषण राजा तो बन गया, लक्ष्मण को भेज के राजगद्दी करा दिए, लेकिन इसके मन में लालच तो नहीं रह गया। ये सबसे कीमती चीज लंका में रखा है क्या? पुष्पक विमान वाहन। आज हवाई जहाज विज्ञान बना रहा है, उस समय देवता पुष्पक विमान बनाए थे। उसका वेग था, जितना जल्दी आपका मन बंबई चला जाता उतना देर में वो पहुंच जाता। अनार खाना सेव खाना फर जाता, किस दिशा में जाना उधर चल देता था। चाहे तो लाख आदमी बैठे, चाहे तो एक आदमी बने, ऐसा पुष्पक विमान था। उसी से शोध करके हवाई जहाज बनाया गया। महाराज राम जी देखे कहीं पुष्पक विमान पे इसे लालच तो नहीं आ गया, राजा बन गया। बड़ अधिकारी दक्ष जब पावा, अति अभिमानी हृदय तब आवा। संसार में कोई जन्म नहीं लिया है जिसके पास ज्यादा दौलत हो तो घमंडी न हो जाए। नहीं को आसी जन माँ जग माई, प्रभुता पाई जाई मत नाही। मैया उतना वजन लेके आ रही है, आप सोच देखो कि ये वाहन हमें देता है कि नहीं। उन्होंने कहा कुबेर से जो रावण ने छीन के लाया, निर्मला जी ने अन्न लाए और मिठाई लाई, ढेर सारा आशीर्वाद। 2-3 थाली पहले से मंगा लेना, ये सब मिठाइयाँ निकालेंगे और राजगद्दी की खुशी में सभी को प्रसाद पवा देंगे। महाराज क्या होता है, विभीषण ने कहा प्रभु मैं वाहन की व्यवस्था कहते हो, अरे प्राण मैं दे सकता हूँ। विभीषण से केवल, ध्यान दीजिए कथाओं पर, विभीषण से केवल भगवान ने वाहन मांगा था, सामान नहीं मांगा था, केवल वाहन मांगा था। और विभीषण जी ने हीरा मोती सोना चांदी सब कुछ लेकर के आए, बड़ा लंबा सोने का सिक्का, और कलौनी में लुटाने में आनंद आता है। पांडे जी ने गुप्त दान बहुत दिया। तो महाराज उन्होंने केवल वाहन मांगा, वो वाहन में भर के सामान लाए कि राम जी ना सोचे, और सीता जी को उसी लंका में स्नान कराया गया, सोने के गहने पहनाए गए, सुंदर साड़ी पहनाए गए। इस कपड़ा की कीमत कभी आपने सोचा है? अपने बेटा के शादी में 25 साड़ी डाल पर चढ़ाते हो, कहीं लिखा नहीं कि परलोक में मिलेगा। अपनी बेटी को 100 साड़ी देते हो, कहीं लिखा नहीं परलोक में मिलेगा। लेकिन संत को आपने एक साड़ी दिया है,
तो द्रौपदी के तरह साड़ियों का ढेर लग जाएगा। आपने 1 रुपया दिया है तो धन का ढेर लग जाएगा। कुल खानदान में कोई बेटा एक ऑफिसर बन जाएगा, चुकता हो जाएगा। विभीषण जी ने सुंदर साड़ी पहनाया, सुंदर श्रृंगार करवाया, सारे गहने मंदोदरी ने पहनाई, सीता जी को सजा के पुष्पक विमान पे लाया गया। हीरा आम की तरह, मोती केला की तरह था। राम जी ने सोचा जरा सीता जी को मुस्कुराहट दे दे, और महाराज ऊपर से गिराए, समय कम है, और सभी बंदर भालू हीरा को केला समझ के मुंह में लेके फेंकते हैं। सीता जी ने कहा जो बंदर भालू हीरा मोती नहीं समझते, यही इनके पार्टी बने थे। तो जिनको आप कुछ नहीं समझते, मेरी बंदरी पार्टी ना यही सब कुछ करता है। कभी भी कमजोर नहीं समझना चाहिए। 4 बूढ़ा हमको मिल जाएगा, 10 साल कथा कराएगा, शुद्ध हम जाएगा, फिर कौन कराएगा। और ये बच्चे 100 साल तक करा सकते हैं। तो महाराज क्या करते हैं, और आप लोगों ने जो मिसाल दिया है प्रेम का, भाव का, दान का, अगर ये हालत ठीक ठाक रहा है तो मैं अगली साल इसे यज्ञ का रूप नहीं दे दिया तो आप कहना कि माता जी क्या कही। इसमें आपके मुन्ना दुबे जी का विशेष सहयोग लेना पड़ेगा, क्योंकि इधर हमारे अयोध्या के विद्यार्थी आएंगे, बहुत पैसा लेंगे। आपके पास चेला चपाड़ी है, राजकुमार जी हैं, बुच्ची जी हैं, और बाकी यहाँ के बच्चे हैं। एक ऐसा विशाल यज्ञ अगली साल इसी डेट पर रखना, इतिहास गाएगा कि माँ जी भले भी बुलाए आई, लेकिन हम लोग इतना प्रसन्न करके भेजे। और अयोध्या के जितने मठाधीश हैं आप नाम बताना, हम 10-5 संतों को बुलाएंगे, उनको विदाई किया जाएगा। इस गांव का जय जयकार होगा, प्रधान जी के राज्य में ऐसी कथा होगी। आज महाराज भले आप बच्चे पंकज सभी कैसे भी हो, लेकिन आप लोग इस कथा को प्रसाद से हमें बुलाए हो, ये बंद नहीं हो पाएगा, अनवरत चलता रहेगा। अरे अभी रहने दो थोड़ी देर, तुम्हें कौन कर रहा है बाटा, बोलने में पैसा तो लगता नहीं। अभी राजगद्दी हुई नहीं है और आज लास्ट कथा है, हमें मेहनत लग रहा है, आपको मेहनत नहीं लग रहा है। जग में जो 10 रुपया नहीं देता वो भाषण बहुत देता है। आज महाराज क्या होता है, उसी समय विभीषण जी पुष्पक विमान पे बैठाते हैं, आंखों में आंसू भर लिए। राम लक्ष्मण सीता चलते हैं अयोध्या के लिए। सब लोगों ने कहा प्रभु एक काम करिए ना। बोले क्या? बोले आप हमें अयोध्या दिखा दीजिए, हम लोग अयोध्या देख लेते तो तरनतार हो जाते। विचार करिए, जब राम अवतार हुआ तो सारे देवता बंदर भालू बन गए, और जब अयोध्या आया तो देवता बन गए। जो अयोध्या में जाकर के अगर जीवन में एक साधु का भी भोजन करा दिया या भेज के, वो 1000 पब्लिक खिलाने के बराबर होता है। वो धाम में भजन आनंदी जल्दी भोजन नहीं करते, चिट्ठी देना पड़ता है, दक्षिणा देना पड़ता। अभी यहाँ के लोग गए थे, भंडारा करा के आए थे भगवती के स्थान का, जिसके नाते मैं कल राम जी सिंह के यहाँ गई थी, क्योंकि वो 20-25 लोग का भंडारा कराए थे। कम से कम एहसास तो लिए, बाप रे बाप, भंडारा भी दक्षिणा में। तो महाराज उन लोग को एहसास आया कि नहीं, इसका फल है। अपने यहाँ तो जिंदगी भर खाते खिलाते हो, कौन बड़ी बात है। आपके एक 500 रुपया 1100 रुपया का एक आध बोरी सीमेंट लग जाएगा, जिंदगी भर उस मंदिर में आपका नाम रह जाएगा। जीवन में कुछ करो। आज महाराज पुष्पक विमान से भगवान आते हैं। इधर भरत जी नंदी ग्राम में जो बैल हल चलता है, जो गोबर देता है, उसमें से जौ बीन करके पीस के रोटी बना के भोग लगा के खाता। अयोध्या वासी का कभी त्याग नहीं आप लोग देखें। रात भर दिन भर हम लोग सेवा करते रह जाते हैं, लोगों का भोजन का मौसर ही नहीं हो पाता है कि कोई नाराज न हो जाए। और आपसे क्या, मैं झारखंड से, मेरे आश्रम का सारा चावल नेपाल से आता है। सोनौली बॉर्डर है जहाँ 5 घर ठाकुर हैं, जो 12 महीना में 8 महीना का चावल नेपाल हमको देता है। 4 महीना में ही पूरे लोग का आता है। महाराज
आज जीवन में अगर कोई भक्त है तो वास्तव में किशोरी जी के यहाँ जनकपुर में आज बिहार वाले महाराज झाड़ू और चप्पल भी नहीं छोड़ते हैं दान देने बिना। आएंगे तो एक आध जोड़ी चप्पल खरीद के जाएंगे, अरे कोई आएगा तो हवाई पहनेगा तो झाड़ू मंगा देंगे। समान की बात क्या करते हो। अयोध्या में भरत जी चिता में आग लगा लिए। अरे पंडित जी अब आग लगाओ, मैं मर जाऊंगा। क्यों? क्योंकि राम जी 14 साल अवधि बीत गया, अब राम जी नहीं आने वाले हैं। अरे बड़भागी तो लक्ष्मण है। सारी अयोध्या की औरतें श्रृंगार कर ली, गहने पहन ली। सासुओं ने कहा क्यों पहने? बोले जब भरत जी मरेंगे तो हम लोग भी जिंदा नहीं रहेंगे। आज अंतिम श्रृंगार है, चिता में जल के सती हो जाएगी। कौशल्या मैया झूला झूला रही। अरे मेरा राम सो रहा है, कोई आवाज मत लगाओ। सुमित्रा ने कहा राम तो वन में गया है। कौशल्या ने कहा दुश्मन वन में जा, बस रहने दे। राम तो महाराज मेरे पालने में। अयोध्या के लोगों ने 14 साल लड्डू संभाल के रखा था। सीता जी लड्डू बना रही थी। लोगों ने कहा ये लड्डू क्यों बना रही? बोले ननिहाल से जब मेरा देवर भरत आएगा तो अपने हाथों से देवर को लड्डू खिलाएंगे। और सीता जी को वनवास हो गया। अयोध्या वासियों ने 14 साल लड्डू को संभाला। किशोरी आएगी तो अपने भरत को अपने हाथ से देवर को लड्डू खिलाए। महाराज अयोध्या की नारियां ताला छोड़ दी, घर खोल दी। अब तो कोई जिंदा ही नहीं रहेगा क्योंकि राम जी नहीं आएंगे। राम जी ने कहा अगर मैं अयोध्या नहीं जाता तो भरत चिता में आग लगा लेगा और ऋषि मुनि केवट को नहीं लेता तो बड़ा पाप लगेगा जो 14 साल से इंतजार। मन बड़ भागी राम पतारे बिंदिया अनुरागी। महाराज हनुमान जी पहुंच गए विप्र का रूप बना के और कहते हैं हे भरत जी, जिसके विरह में तुम अग्नि में जलने जा रहे हो वो राम कुशल पूर्वक देवताओं को लेके आ रहे हैं। कहते हैं रघुकुल तिलक सुजन शोक दाता आयहु कुशल देव मुनि त्राता। महाराज कहते हैं जासु विरह सोचत दिन राती रटत निरंतर गुण बिल पाती। महाराज जिसका चिट्ठी लेके भरत तुम रो रहे हो, अग्नि के चिता में जलने जा रहे हो, वो रघुकुल तिलक राम सभी देवताओं को लेके आ रहे। भरत जी के कान खड़े हो गए। अरे ये कोई सपन है, ये सत्य है। भरत जी बोले अरे ये आवाज किस विप्र की है? हनुमान जी ने कहा मारुति सोते मैं कपि हनुमाना नाम मोरे सुने कृपा निधाना। मारुति नंदन में हनुमान आपके भाई राम आ रहे। भरत जी को खुशी के मारे
आंखों से आंसू छलक आया और भरत कुंड 22 किलोमीटर अयोध्या जी से है। वहां से अयोध्या जी आके गुरु वशिष्ठ से बताते हैं नगर सजाया गया, राम जी का राज्य तिलक 5 मिनट के अंदर ही हो जाएगा। रघुकुल महाराज आज हर्षी बरते कौशलपुर आए, समाचार सब गुरु ही सुनाए। राम जी ने कहा सुनो, सारे देवता ऋषि मुनि संसार के लोग मुझे प्रिय हैं, लेकिन अयोध्या में जो आके बसता है वो मुझे अति प्रिय है। अति प्रिय मोहे अवधि के वासी, मम धामदा पूरी शोक राशि। मेरे धाम को जो रहता है सारे सुख भोग के अंत में मेरा वासी बनता है। यहाँ आते हैं सारे अयोध्या वालों ने प्लान बनाया, हम पहले मिलेंगे, हम पहले मिलेंगे। भगवान ने उतना रूप बनाया, सबसे क्षण में ही मिल गया। और माता सुमित्रा पूछने जाती है मेरा लक्ष्मण कोई अपराध तो नहीं किया। कैकेयी घर में पल्ले के आड़ में रो रही है, लोग मुझे कलंकित किए। राम जी ने कैकेयी के पास पहले गए, जो अपराधी हो गलती करता हो उससे पहले मिलो, पहले क्षमा करो। छन माही सबही मिले भगवाना, उमा मरमय काहू न जाना। जथा जोग मिले दीन दयाल, जो बड़ा था उसे प्रणाम किए, जो छोटा था वो पैर छुए। भेटे हूँ मात सुमित्रा राम चरण रति जान, प्रभु मिलत कैकेयी हृदय बहुत सकुचान। कैकेयी ने कहा राम, अयोध्या वासी हमें गाली दिया, लेकिन मेरा मनोरथ पूरा करो, अगले जन्म में तुम हमारे कोख से जन्म लो। कैकेयी को राम जी ने समझाया, मैं जन्म तो लूंगा, लेकिन अयोध्या वासी कुछ कह दिया है, इसलिए आपका दूध काला हो गया है। हम आपके गर्भ से जन्म लेंगे लेकिन दूध नहीं पिएंगे। आप द्वापर में मैं कृष्ण बनूंगा, तुम कैकेयी, तुम देवकी बनना, और दूध तो मैं जसोदा मैया का ही पीऊंगा। इसीलिए देवकी ही कैकेयी जी बनी है। और भगवान केवल दूध नहीं पिए, मात्र सुख उनको बाद में दिए। और महाराज यहाँ सब बंदर भालू, आपके नाते हमने राजगद्दी पाया, आपके नाते रावण पर विजय पाया, फूला था। तो एक बूढ़े गुरुजी थे, सब लोग उठो, गुरुजी को प्रणाम करो। सब लोग उठिए, राम लक्ष्मण सब लोग, सीता जी, गुरुदेव को चरण पड़ो। सबने कहा महाराज जी दाढ़ी वाले कौन है, और आप बन जा रहे तो रोके क्यों नहीं? बोले ये हमारे गुरुदेव है। गुरुदेव जी आशीर्वाद दीजिए, हाथ उठा के। गुरु वशिष्ठ, गुरु वशिष्ठ सीता जी से भी पैर छुआओ। गुरु वशिष्ठ जी है। अब कहोगे इतना छोटे हैं, तो राम जी के 60 पीढ़ी के गुरु थे, सोचो। इसलिए ब्राह्मण और साधु की उम्र नहीं देखी जाती है, वो कई जन्म का होता है। महाराज एक दिन के पूजा करने से नहीं, इसमें आपके बलिहारी है श्री मुन्ना दुबे महाराज जी का
जो ऐसे संत हैं जो देके भी पूजा कर सकते हैं कि आपके इस पूरे आजमगढ़ गाजीपुर बेल्ट के पहले कोई ब्राह्मण में मिले। तो महाराज इन ब्राह्मणों का आशीर्वाद है, आपके गुरुजन का आशीर्वाद है जो हम आपसे मिले। हम जो आपको कथा सुनाए, जो आपने दान दिया, ये हमारे गुरु की कृपा से मिला है। गुरु वशिष्ठ कुल पूज्य हमारे, वहीं से सब लोग गुरु जी को प्रणाम कर लो। वशिष्ठ जी हैं, वशिष्ठ जी हैं, अब बहुत सुनना है वशिष्ठ जी पैर से। गुरु वशिष्ठ कुल पूज्य हमारे, इनकी कृपा धनुजरन मारे। इनकी कृपा से ये गुरु जी कहे ऐसे हाथ में सोचा तो कुल पैसा इनके मिलल, हमके कुछ नहीं। हाँ, गुरु जी को भी 4-10 रुपया रखना चाहिए था। तो महाराज अब गुरु जी कहे जजमान कुछ ना चाहिए, तो जजमान ऐसा न करे कि ठीक बा गुरु जी, कौनो बात नहीं, आपका धर्म बनता कल हवन है। ध्यान देना, कोई भी पूजा हवन कराओगे, जब तक दक्षिणा नहीं दोगे तब तक पूरा फल नहीं मिलता। एक आदमी बड़ा कंजूस था, कभी आरती में भी पैसा नहीं डालता था। तो एक दिन 1 रुपया का नोट लेके बैठा था, आरती घंटों लग गया। जब आरती गया तो पसीना हो गया, कहा तुम रो रही हो, हम तुमको नहीं देंगे, इसलिए अपने पॉकेट में रख लिया। महाराज आज हमारे बड़े ही वंदनीय पूजनीय पंकज जी के ससुर जी, आपका नाम हम नहीं जानते आज तक, श्री जगदीश जी, यथा नाम तथा गुणम, और अयोध्या से मंत्र भी लिए परम वैष्णव हैं। जगदीश जी ने 501 रुपया और बड़ी सुंदर साड़ी दिलाई के लाए। बोलिए आनंद गंध भगवान की। सोनी के चिड़ होते हमारे पिताजी या पंकज के नाम बोलत है। अच्छा, सोनी के पिताजी, बोलिए आनंद गंध भगवान। और दिनेश जी नाम है ना आपके पिताजी का, और बड़े पापा का रमेश जी के छोटे भाई दिनेश जी। इस कथा में वो बंबई से आए और यथाशक्ति दान दिए हैं, जिन दान के सहयोग से हम संगीत का विदाई करेंगे। मैं इनके बच्चों को आज जो रोल कराई हूँ, आशीर्वाद देके जाते पहले लिखना, मैं बड़ी साधु नहीं हूँ। इनके चारों बेटी ब्याहने के बाद मैं इनके बजट से खुद कथा करने आऊंगी। ये चारों बेटियां एक अच्छे घरों में जाए, और इन्हीं की नहीं, इस गांव की हर बेटियां एक अच्छे घरानों में जाए, वो सुखी रहे और बार बार आए। हम पूजा से और प्रेम करते हैं। सच में जब मैं पूजा का नाम लेती हूँ तो मेरे आंख भर जाते। अयोध्या वाले कहते कौन सा जादू चलाई है, इसका नाम पूजा है। हम लोग भी पूजा रखेंगे। यथा नाम तथा गुणम, पूजा में ही मेरी जिंदगी गई, और पूजा हम तहे दिल से प्रेम करते हैं। पूर्व प्रधान जी की बेटी को, उनकी माता, भाभी, चाची और इस गांव के सभी लोगों को मैं आशीर्वाद प्रदान करती। राजगद्दी अब विराम पे है, 10 मिनट कथा है, दान आगे पीछे देना, ध्यान से सुनिए। कैकेयी ने कहा मेरे दूध मत पियो, लेकिन मेरे कोख से जन्म लो। ये माताएं इतना मेहनत से बेटा को जन्म देती हैं, ये भाभियां इतनी प्रेम से पालती हैं। ये रिश्ते को कायम करिए, केवल हम कथा सुनाने के लिए। अपनी पूरी जिंदगी भाई बहन, ना तो मैंने कभी अच्छा खाने की कोशिश किया, न सोने की, न पहनने की। मैं चाहूँ तो 1 लाख की साड़ी एक दिन पहन सकते। मेरे साधारण अकाउंट में 10 लाख रुपया होगा और 10 लाख की साड़ी मंच पे आ सके, लेकिन मैं 1 रुपये की कपड़ा भी नहीं पहनती, आपका दिया पहनती, 1 रुपये की चाय भी नहीं पहनती। मेरे गहने भी जो बनते वो हमारे परिवार वाले या भक्त बनाते हैं। मैंने अपनी जिंदगी में 4 आना खर्च नहीं करता। केवल ये भगवान साधुवाद, अयोध्या के आश्रम और मूर्ति और भंडारा के लिए मैं जीती हूँ।
और भगवान चाहेंगे तो 5 साल के अंदर मैं लोगों के पास नहीं जाऊंगी, लोग हमारे पास मिलने जाएंगे। मैं अपनी शरीर को इतना तपा दूंगी, इतना साधु सेवा करूंगी, इतना तपस्या करूंगी कि लोग कहेंगे कि इस भारत में फिर सेवरी ने जन्म लिया है, फिर मीरा ने जन्म लिया है। ऐसा नहीं कि वो धरती से चली गई है। और मेरा प्राण इस महिलाओं के लिए हाजिर है, केवल इसके लिए कि हमारी महिलाओं में सुधार आ सके, हमारी महिलाएं सुखी रह सके। आप भाई बहन कितना देर से कथा सुन रहे, ना गुटखा पुकार शराब कुछ नहीं ले रही हूँ। इसीलिए जिस गांव में बार बार कथा होता है वो गांव नशा मुक्त हो जाता है। और यज्ञ में कम से कम 50 लोग को हम नशा मुक्त करा देंगे। ये मेरे अयोध्या की कृपा है, ये मेरे साधु और ब्राह्मण की कृपा है। जो ब्राह्मण से बैर नहीं रखता है वो कभी भी किसी चीज पर विजय प्राप्त कर सकता है। और साधु और ब्राह्मण मेरे हृदय के प्राण हैं, जो कि राम जी ने प्राण किया। मैं साधु होने के नाते आप सबको आशीर्वाद साधुवाद देती हूँ, लेकिन दिलों में मेरे प्राण हैं, क्योंकि ये ब्रह्म के अवतार हैं। अगर पूजा हवन संसार नहीं होता तो ये धरती रसातल में चली जाती। आज जो शांति से कथा हो रही नहीं हो पाती, ये भक्ति का ही तो देन है। आज महाराज गुरु वशिष्ठ को प्रणाम किए लोग, इनकी कृपा से हुआ। वो लाए हो मुकट के नहीं लाए, नहीं आ पाया। अभी एक माला के द्वारा गुरु जी राम जी को पहनाएंगे ताज, तिलक करवाओ थोड़ा सा। सिंदूर तो आप लोग काली माई को खूब टिकोगे, एक दिव्या दान नहीं करोगे। अभी लिए रहे महाराज राम जी को गुरु जी तिलक लगाएंगे, राजा बनाएंगे। शंकर जी ने कहा रावण को मारे तो लोग जय जयकार किए, लेकिन मैं जय जयकार नहीं मानूंगा। हम तो जब राम राजा बनेंगे और महाराज सीता जी महारानी बनेंगी तब जाकर के तो हम मानेंगे कि राजगद्दी हुआ। राम उसी ऐसे तिलक लगवा दूं राम जी को, और गुरु जी लगाएंगे, गुरु जी माला पहनाएंगे, राजा बनाएंगे। हाथ में उंगली में लगा दो उसके पहले तरीक से। राम राज राम राज त्रैलोका हर्षित भाए। बच्चियां खड़ी हो जाए। गए सब शोका राम राज त्रैलोका हर्षित भाए। गए सब शोका। बारे गुरु जी का भाग्य जग गया, ये गुरुए जी बने रहे। बैठाइए, बोलिए आनंद कंद भगवान के। अभी आरती उतारी जाए। अनमोल नगीन अवध अंगूठी में जड़ली राम लखन। अनमोल नगीन अवध अंगूठी जड़ी। बरसों पीछे आई है मिलन की घड़ी। बरसों पीछे आई रस बरसे जैसे सावन की जैसी सावन की। आके देखे विष्णु जी आके देखे, ब्रह्मा जी आके देखे विष्णु जी आके देखे, लक्ष्मी जी आके देखे। ऐसी शोभ आके देखे ऐसी शोभ। सीताराम तरस रस बरसे, सीता राम तरस रस बरसे जैसे सावन की घड़ी। सीताराम
सावन की घड़ी। अरे आपने अपने मोबाइल निकालो और वहीं से लाइट जलाओ, वहीं से आरती कर लो। दूर जहाँ बैठा है मोबाइल में टार्च होता है, सब लोग वहीं से जलाओ और बढ़िया करो। सीताराम दरस रस बरसे जैसे सावन की झड़ी। सीताराम तरस रस बरसे जैसे सावन की झड़ी। राम तरस रस बरसे जैसे सावन की झड़ी। सीताराम तरस रस बरसे जैसे सावन की झड़ी। शंकर जिया के देखे विष्णु जिया के देखे। शंकर जी आके देखे विष्णु जी आके देखे। ब्रह्मा जिया के देखे ऐसी शोभे की घड़ी। ब्रह्मा जी आके देखे ऐसी शोभा की घड़ी। सीताराम दरस रस बरसे जैसे सावन की झड़ी। सीताराम तरस रस बरसे जैसे सावन की घड़ी। जिया के देखे काली जिया के देखे। दुर्गा जी आके देखे काली जी आके देखे। लक्ष्मी जिया के देखे ऐसी शोभ की घड़ी। आके देखे ऐसी शोभा की घड़ी। बरसे जैसे सावन की घड़ी। सीताराम तरस रस बरसे जैसे सावन की घड़ी। जो लोग दीपक लिए हैं वो यहाँ भी आ सकती हैं और एक दो महिलाएं आए या सभी लोग उठ जाएंगे, इसी में आरती करा देंगे। लेकिन तो राजकुमार भाई को माइक दे दो या जो यहाँ के संचालक हो, कल का क्या व्यवस्था है आप लोग करिएगा। हम यहाँ के प्रधान जी पुराने और नए दोनों लोग को ढेर सारा आशीर्वाद साधुवाद देते हैं और मुन्ना दुबे जी महाराज जी को भी देते हैं, समस्त कमेटी को। मेरी कथा थोड़ी देर में विराम हो जाएगी और आप कमेटी को माइक ले लो, जो कल का व्यवस्था है क्या आप लोग करिएगा। और सभी लोग ध्यान रहे, बिना प्रसाद लिए नहीं जाएंगे, राजगति का फल नहीं मिलेगा अगर बिना प्रसाद लिए चले गए तो। हे राजा राम हे राजा राम तेरी आरती उतारू। आरती उतारू प्रभु तन मन मारू। आरती उतारू प्रभु तन मन मारू। हे गिरधारी तेरी आरती उतारू। सिंहासन राजति जोरी। भगत सिंहासन राजत जोरी। दशरथ नंदन जनपति जोरी। दशरथ नंदन जनक किशोरी। हे जानकी मैया तेरी आरती उतारू। प्राण भाग सोहत जग जननी। चरण दियारत है हे अंजनी लाल तेरी आरती उतारू। पावन भाग सोहत जग जननी।
खाली है लेके पीछे आरती भी करने को भेज दो, क्या होता है। देवी पूज, यहाँ से पहले चलवा लो। देवी पूजी पद कमल तुम्हारे, देवी पूजी पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब तुम्हारे। सुर नर मुनि सब होई तुम्हारे। देवी मैया काली जी की आरती उतारे, जो कोई काली की आरती उतारे, बसी वैकुंठ परम पद पावे। हे दुर्गा मैया तेरी आरती उतारो, हे दुर्गा मैया तेरी आरती उतारो। जिन चरणन से गंगा जी निकली, पावन कर दी दुनिया सारी। खुद चरण की दर्शन पाऊं, जिन चरणों से सरयुग निकली, पावन कर दिया मधुरी की नगरी। अवध नगर को मैं शीश झुकाऊं,